नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप तो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उल्टा व्हाइट हाउस पर गोलियां चल रही हैं। खबर है कि अमेरिकी डेडलाइन खत्म होने से पहले अमेरिका में ऐसा धमाका हुआ कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। तो कैसे रात 8 बजे की डेडलाइन खत्म होने से पहले व्हाइट हाउस में तबाही मची और अमेरिकी रक्षा मंत्री के इस्तीफा देने की नौबत आ गई है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, व्हाइट हाउस पर गोलियां चली हैं और वो भी तब जब ट्रंप मौजूद थे, आखिर चल क्या रहा है? काफी कुछ से ज्यादा चल रहा है शिवानी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खत्म करने की कसम खाई है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान ने अब तक का सबसे खतरनाक इंतकाम लिया है और 14 लाख से ज्यादा लोगों को एक साथ कुर्बान कर दिया है, तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। तो फिलहाल ईरान ने क्या एक्शन लिया है, खबरें दिखाएंगे, लेकिन पहले अमेरिका से कैसी खतरनाक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वीडियो देखिए। आप खबर देख सकती हैं कि अमेरिका की पनामा सिटी में जोरदार धमाका हुआ है। पनामा सिटी में अमेरिका का बहुत बड़ा पुल है जिस पर गाड़ियां गुजर रही थी, उसी वक्त ऑयल टैंकर फट गया है। कितना खतरनाक ये धमाका हुआ है, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं। मतलब टाइमिंग देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम ईरान के ब्रिज तबाह कर देंगे, ईरान में एक ब्रिज पर अटैक भी होता है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की पनामा सिटी में ये जो धमाका हुआ है ये कोई संयोग नहीं बल्कि सोचा समझा प्रयोग दिखाई दे रहा है। खबर भी निकलकर सामने आई है, खबर आप देख सकती हैं। आर भारत की खबर में लिखा है कि आसमान में आग का समंदर है, पनामा कैनाल पर एक पल में तबाही मच गई है, ब्रिज पर कारें दौड़ रही थी, तभी नीचे तेल का टैंकर फट गया है। तो ये खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका में बवाल खड़ा हो गया है। अमेरिकी प्रशासन की तरफ से जांच की समिति बैठा दी गई है। मतलब आप समझ सकती हैं कि अमेरिका एजेंसी फेल हो रही है। इस तरीके के धमाके, इस तरीके के अटैक कभी भी अमेरिका में नहीं सुनाई दिए जो कि जंग के बीच दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें शिवानी, इसके ठीक पहले जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी जारी करते हुए कह दिया गया था कि ईरान की ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर देंगे, तभी अमेरिका के टेक्सास में धमाका हुआ। खबर आपको याद होगी कि किस तरीके से बड़ा धमाका हुआ। दावा तो किया गया कि एनर्जी प्रेशर बढ़ गया था, इसके चलते धमाका हुआ, लेकिन उसके बाद जो जांच समिति बैठाई गई है उसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। आपको बता दें शिवानी, ये जो टेक्सास में धमाका हुआ था ये इतना जोरदार धमाका था 24 मार्च का कि इसके बाद हाई अलर्ट अमेरिका में जारी कर दिया गया है, व्हाइट हाउस में अलर्ट जारी कर दिया गया है, और तो और जो डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री हैं उनके आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। तो आप समझ सकती हैं कि अगर प्रेशर के चलते या फिर कि किसी चूक के चलते ये धमाके हो रहे होते तो इस तरीके से अमेरिका में सुरक्षा व्यवस्था को कभी भी चाक चौबंद नहीं किया जाता। मतलब एक तरफ अमेरिका में हाई अलर्ट लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इस हाई अलर्ट के बीच गजब हो गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि व्हाइट हाउस के ठीक सामने गोलियां चली हैं। खबर आप देख भी सकती हैं, आज की ये खबर है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, ट्रंप भी व्हाइट हाउस में मौजूद थे, तो इस तरीके का अटैक हुआ है। मतलब बंदूक लेकर व्हाइट हाउस के करीब तक संदिग्ध पहुंच गया है और वहां की जो सिक्योरिटी है वो किसी तरह का कोई एक्शन लेने में नाकामयाब दिखाई दे रही है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि आधी रात ये गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे पार्क और उसके आसपास के इलाकों में तलाशी ली है। हालांकि इस फायरिंग में ना तो कोई संदिग्ध पाया गया है और ना ही किसी के घायल होने की खबर सामने आई है। मतलब कोई आरोपी नहीं मिला, कोई संदिग्ध नहीं मिला, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन भयंकर गोलीबारी हो गई। ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि अमेरिका में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसे ट्रंप प्रशासन छुपाने दबाने की कोशिश में लगा हुआ है। मतलब आप समझ सकती हैं कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मंगलवार रात 8 बजे ईरान को खत्म कर देंगे, वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल में नहीं अमेरिका में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। और वैसे भी पहले ही खबर निकलकर सामने आई है कि किस तरीके से विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के आवास के ऊपर संदिग्ध ड्रोन पाए गए हैं। मतलब ये तो हाल हो चुका
है कि अमेरिका का रक्षा मंत्री खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। ये वही रक्षा मंत्री है जिसकी लापरवाही जब निकलकर सामने आई तो पीट हेग्सेथ की तरफ से यूएस आर्मी चीफ का इस्तीफा ले लिया गया। कई अफसर्स को सस्पेंड कर दिया गया और क्यों सस्पेंड किया गया इसका जवाब तक पीट हेग्सेथ नहीं दे पा रहे हैं। फिलहाल एक तरफ जहां रक्षा मंत्री की कुर्सी फंस गई है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता भी हिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी संसद में अमेरिकी कांग्रेसमैन करबजल ने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का डायरेक्ट इस्तीफा मांग लिया है। Forward answer, yes or no? We all support and defend the Constitution of the United States. You know what? We're proud of I'm not going to waste my time anymore. You're not worthy of my attention or my questions. You're an embarrassment to this country. You're unfit to lead. And there's been bipartisan members of Congress that have called for your resignation. You should just get the hell out and let somebody competently lead this department. तो ये हाल हो चुका है रक्षा मंत्री का। आप देख सकती हैं कि अमेरिकी कांग्रेसमैन ने डायरेक्ट फटकार लगाई है और क्लियर कट कह दिया है कि यू आर एन एम्बेरसमेंट, यू आर अनफिट टू लीड, गेट द हेल आउट। मतलब इस्तीफा दे देना चाहिए, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। अमेरिका को जबरन ईरान और इजराइल की जंग में फंसा कर रख दिया है। तो फिलहाल रक्षा मंत्री की हालत खराब है। कहा तो अमेरिका ईरान में रेजिमे चेंज करने चला था, लेकिन अब तो खुद की सत्ता हिलती हुई नजर आ रही है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी संसद में अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे हालातों में डोनाल्ड ट्रंप ने अगर इस्तीफा नहीं दिया तो बहुमत मिलने पर उनको कुर्सी से हटाया जा सकता है। मतलब आप समझ सकती हैं कि अमेरिका में अब खुली बगावत हो गई है। एक तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान मजबूती के साथ खड़ा है। ईरान पर पीछे नहीं हटने वाला है और ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से तो डायरेक्ट कह दिया गया है कि मोर देन 14 मिलियन ब्रेव ईरानियन हैव सो फार डिक्लेयर्ड देयर रेडीनेस टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स टू डिफेंड ईरान। मतलब 14 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार खड़े हैं। एनर्जी फैसिलिटीज के आसपास ह्यूमन चेन बना ली गई है। अगर अटैक हुआ और जान गई तो आप समझ सकती हैं कि लाखों की तादाद में जाने जाने वाली हैं। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि अमेरिकी सैनिक जहां अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान मरने मारने के लिए तैयार है। फिलहाल ट्रंप ने तो कह दिया है कि मंगलवार रात 8 बजे और भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह 5:30 बजे ईरान खत्म होगा। अब ईरान खत्म होगा या फिर कि अमेरिकी धमाकों के बाद अमेरिका में ट्रंप प्रशासन खत्म होने वाला है, ये देखना होगा। तो बिल्कुल ट्रंप चले थे ईरान को खत्म करने, लेकिन जैसे खुद के खत्म होने की नौबत आ गई है, ऐसे में इस युद्ध का अंजाम क्या होगा? आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। बने रहिए 4 PM के साथ। नमस्कार।